हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड स्टॉक को डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक लेटेस्ट अपडेट है यहाँ पर जिसे हम डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद हम स्टॉक की टेक्निकल्स को भी डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या खबर आ रही है इसे हम समझते हैं थोड़ा विस्तार से। तो देखो, सरकार की बेल और इजरायल एरोस्पेस के ज्वाइंट वेंचर को मंजूरी। चलो विस्तार से समझते हैं इस चीज को हम। देखो दोस्तों, ये जो खबर है ये कल ही आफ्टर मार्केट क्लोजिंग कंपनी के द्वारा ऑफिशियली आई है और हमने इस खबर को आपके साथ शेयर भी किया था यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी टैब के माध्यम से। अगर आप लोग चैनल के साथ रेगुलर कनेक्टेड रहते हो तो आई थिंक ये इन्फॉर्मेशन कल ही आपको मिल चुकी होगी, लेकिन अभी हम उसी इन्फॉर्मेशन को थोड़ा विस्तार से समझेंगे वीडियो के माध्यम से। और देखो गाइज, अगर आप कोई भी अपडेट्स को मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को बिल्कुल फ्री में सब्सक्राइब कर सकते हो। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन कर देना। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, शेयर बाजार को भेजी जानकारी में कंपनी ने कहा कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स ने BEL, यहाँ पर थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हुई है, BEE लिखा हुआ है, तो BEL IAI एरोसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड को गठित करने की मंजूरी 25 सितंबर 2024 को दे दी है। यह कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इजरायल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज का ज्वाइंट वेंचर है। कंपनी के मुताबिक उन्हें इस बारे में पत्र शुक्रवार को मिला है। तो दोस्तों, अब इस चीज को समझो। देखो, जो हमारी कंपनी है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि बेल, इन्होंने ज्वाइंट वेंचर किया है इजराइल की एक एरोस्पेस कंपनी के साथ, नाम है जिसका इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज का ये ज्वाइंट वेंचर है और इसका नाम दिया गया है BEL IAI एरोसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, तो इन दोनों के ज्वाइंट वेंचर से ये कंपनी को गठित किया गया है और इसको लेकर के मंजूरी भी मिल चुकी है 25 सितंबर 2024 को मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के द्वारा। ठीक है, अब देखो ये ज्वाइंट वेंचर के तहत क्या करने वाले हैं वो हम लोग अब समझते हैं। देखो, कंपनी के मुताबिक ये ज्वाइंट वेंचर मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के लिए प्रोडक्ट सपोर्ट मुहैया कराएगा, जिसमें रिपेयर और मेंटेनेंस और उससे जुड़ी गतिविधियां शामिल हैं। BEL डिफेंस सेक्टर की एक अहम कंपनी है और आकाश मिसाइल सिस्टम, क्विक रिएक्शन एयर डिफेंस सिस्टम, नेवल वेपन सिस्टम आदि से जुड़ी है। दूसरी तरफ इजराइल की बात करें तो इजराइल एरोस्पेस की वेबसाइट के अनुसार कंपनी के पोर्टफोलियो में एयर और मिसाइल डिफेंस सिस्टम, अनमैन्ड एरियल सिस्टम, ग्राउंड रोबोटिक्स शामिल हैं। तो दोस्तों, बेसिकली ये यहाँ पर इन्होंने बताए हुए हैं कि किस चीज़ के लिए इन दोनों कंपनीज की ज्वाइंट वेंचर हुई है। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पर ये ज्वाइंट वेंचर मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के लिए प्रोडक्ट सपोर्ट मुहैया कराएगी, जिसमें रिपेयर और मेंटेनेंस और उससे जुड़ी गतिविधियां शामिल है। चलो, काफी अच्छी बात है, इन दोनों कंपनीज को बेनिफिट्स मिलेंगे। ठीक है, और न्यूज देखा जाए तो काफी बेहतरीन है। आफ्टर मार्केट क्लोजिंग न्यूज आई है, तो देखते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग डे में कैसा इंपैक्ट हमें देखने को मिलता है स्टॉक प्राइस के अंदर। अब यहाँ पर टेक्निकल्स को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखो अभी स्टॉक की अगर हम बात करें तो 52 वीक हाई के लेवल से ज़्यादा डिस्काउंट तो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। 13 से 14% की मात्र डिस्काउंट अवेलेबल है। ये स्टॉक बहुत ही ज़्यादा गिरी नहीं है कंपेयरिंग टू अदर डिफेंस स्टॉक्स। ठीक है, और यहाँ पर देखो ये जो स्टॉक है लगभग 20% की डिस्काउंट पर भी अवेलेबल थी कुछ समय पहले ही, हमने उस वक्त भी डिस्कस किया था। अगर किसी ने यहाँ पर 20% की डिस्काउंट पर बाइंग किए हैं तो अभी ओवरऑल ठीक ठाक प्रॉफिट में होंगे। अब देखो यहाँ पर टेक्निकल्स के अंदर हमें क्या सिग्नल देखने को मिल रहा है। ये जो ट्रेंड लाइन आप लोग देख रहे हो, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहाँ पर मिल चुका है। ठीक है, और ट्रेंड लाइन के ऊपर ही अभी ये जो प्राइस है ये सस्टेन कर रही है। अभी करंट प्राइस की बात करें तो 293 हो चुकी है स्टॉक की। और देखो यहाँ पर काफी सारे ब्रोकरेज फर्म्स बुलिश हैं एंड टारगेट दिए हैं शॉर्ट टर्म के लिए। ये 52 वीक हाई की 340 की, एंड किसी ने यहाँ पर लाइक मोतीलाल ओसवाल की बात करें तो 350 की टारगेट दी गई है। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म में ये टारगेट दी जा रही है।
बाकी देखो हम तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो हमारे लिए कैसी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, तो 13-14% की डिस्काउंट फिलहाल अवेलेबल है। अगर आपको ये डिस्काउंट ठीक लगती है तो फिर यहाँ पर आप फर्स्ट एसआईपी करके चल सकते हो। ठीक है, एक साथ सारा का सारा पैसा नहीं लगाना है, छोटी सी अमाउंट के साथ इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हो अगर आपको कंपनी ठीक लगती है, विजन है लॉन्ग टर्म का। तो ये जो कंपनी है ये लो रिस्क लो रिवॉर्डिंग टाइप की कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी है। अगर कोई डिफेंस सेक्टर में सेफ्टी के साथ चलना चाहते हैं, कम रिस्क लेकर चलना चाहते हैं, तो वो इस कंपनी के ऊपर अपनी स्टडी कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर फर्स्ट एसआईपी करने के बाद अगर गिरावटें हमें देखने को मिलती है आगे चलकर, तो हर 5 से 10% की डिप पर एड ऑन करके चल सकते हैं। लेकिन हाँ, ऐसा ना हो कि अगर आपको कंपनी के ऊपर भरोसा है तो आपने सारा का सारा अमाउंट सिर्फ इसी एक स्टॉक के अंदर लगा दिया, ऐसे में रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। ठीक है, तो इसलिए सोच समझ कर ही लिमिटेड वेटेज के साथ ही चलना है। बाकी दोस्तों देखो, गिरावट अगर आती है स्टॉक में तो ये जो ट्रेंड लाइन है जो पहले रेजिस्टेंस के तौर पे वर्क कर रही थी, अब यहाँ पर ये सपोर्ट के तौर पे वर्क करेगी। और यहाँ पर ये जो सपोर्ट की लेवल देख रहे हो 283 की, ये भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की लेवल है, तो इन्हें ध्यान में रखकर चलना है। और दोस्तों ये रही हमारी आज की वीडियो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड स्टॉक के ऊपर। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।